हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नटराज क्लासेस। आज हम रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। इंडिया का रिवर सिस्टम, इंडिया में कितनी रिवर्स हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले तो हम मेन रिवर्स पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद हम उसकी ट्रिब्यूटरीज आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिब्यूटरीज जो हैं इसकी, ये हमारे JKSSB एग्ज़ाम में JNK के लिए स्पेशली जो हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ JNK, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम इंट्रोडक्शन ले लेंगे। रिवर्स ऑफ इंडिया क्यों पढ़नी है हमें, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। देखो, इंडिया में मोर देन 1000 रिवर्स जो हैं वो फ्लो करती हैं। ठीक है, और जो रिवर इंडिया में हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। किस वजह से इम्पॉर्टेंट हैं? देखो, इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। ठीक है, और जो रिवर्स का कंट्रीब्यूशन है नेशन की इकॉनमी पे बहुत सिग्निफिकेंट है। और नेशन की इकॉनमी के साथ साथ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। कल्चरल एस्पेक्ट्स में गंगा है, वहाँ पे मतलब बहुत ही उसको एक रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे लोग बाथिंग के लिए जाते हैं, तो कल्चरल एस्पेक्ट वहाँ पे आएगी। बाकी इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल में बड़ी सारी हमने ट्रीटीज़ बाहर की कंट्रीज़ के साथ साइन की हुई हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवर्स ऑफ इंडिया, हम इंडिया के रिवर्स को डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले हम हिमालयन रिवर्स पढ़ेंगे, और हिमालयन रिवर्स में आपको ध्यान में रखना है इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर। आपको ये 3 रिवर्स आज के लेक्चर में एक्सप्लेन होंगी। देन उसके बाद हम पेनिसुलर रिवर्स पे आएंगे। अब देखो, इंडिया का मैप तो सबने देखा होगा। पेनिसुलर रिवर्स जो होती हैं उसमें मैंने फिर से उनको डिवाइड किया है। क्यों डिवाइड किया है? ताकि हमें इसको पढ़ने में थोड़ी आसानी रहे। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही वीडियो में हम इंडिया की सारी रिवर्स पढ़ लें, तो अगर हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे तो वो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जी, जहाँ पे मेन महानंदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है। ठीक है, अब इनकी भी ट्रिब्यूटरीज होंगी। इंडस रिवर की भी ट्रिब्यूटरीज हैं, और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो JNK में हम पढ़ेंगे, काफ़ी डेप्थ में पढ़ेंगे एग्जाम्स के लिए। और गंगा रिवर्स की भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ब्रह्मपुत्रा की भी हैं। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो नर्मदा है, तापी है, कावेरी है, सारावती है, लूनी है। ठीक है, तो इनकी भी ट्रिब्यूटरीज हैं। पहले हम मेन रिवर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम ट्रिब्यूटरीज पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिमालयन रिवर से। हिमालयन रिवर्स जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और ये जो हिमालयन रिवर्स हैं जैसे इंडस, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, ये सिर्फ इंडिया के लिए, इंडिया में इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रिवर्स मानी जाती हैं। ठीक है, इंडस रिवर की जो लेंथ है वो कितनी है? 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इसका जो ओल्ड नेम है क्या है? अभी तो सब हम हिंदू, मतलब जितने भी हैं वो इसको इंडस बोलते हैं, लेकिन संस्कृत वर्ड जो इसका है वो क्या है? सिंधु। इसको क्या बोलते हैं? सिंधु। और इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है? नियर मानसरोवर लेक। और ये आपकी मानसरोवर लेक कहाँ पे है? ये जो सदर्न स्लोप्स ऑफ द कैलाश रेंज है वहाँ पे है। ठीक है, मानसरोवर लेक आपकी। तो उसके बाद अब इसकी ट्रिब्यूटरीज को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इस टाइम इसकी ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज इसमें से कौन सी नहीं है, तो आपको ये चीज़ की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सतलुज है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, बीज है, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? इंडस की। दीज ट्रिब्यूटरीज, ये जो सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये इसको कहाँ पे ज्वाइन करती हैं? ज्वाइन द मेन इंडस रिवर एट मिथानकोट। और आपको पता है मिथानकोट कहाँ पे है? मिथानकोट पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान में इसको ज्वाइन करते हैं, करती है जाके, सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज इसमें मिल जाती हैं। इट लिव्स द माउंटेन एट एटोक। जो माउंटेन्स है, ये माउंटेन को कहाँ पे छोड़ देती हैं? एटोक में। फिर ये फ्लो करती हैं रफली कहाँ पे? साउथवर्ड की तरफ फ्लो करती हैं। कब तक करती हैं? टिल इट फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। अरेबियन सी में ये इंडस जो है ये फॉल कर जाती है नियर कराची। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपको? अब देखो, आपने जो इंडस रिवर है इसका इतना ही याद रखना है, इम्पॉर्टेंट इसके पॉइंट एग्ज़ाम में कभी आए। और इसके साथ एक बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में।
तो अभी प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो पूछेंगे कि किस किस के बीच में हुई थी, ठीक है। अयूब खान के बीच में हुई थी, वो पाकिस्तान से थे, और हमारे इंडिया के नेहरू थे, तब पीएम जो थे हमारे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब हुई थी, 1960, फॉर वाटर शेयरिंग के लिए। और देखो इसमें जो मेडिटेटर था वो कौन था, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या था, इसमें मेडिटेटर था, ठीक है। इतना इसमें आप ध्यान रखना, और इसको इतना भी रखोगे, उसके बाद हम आने वाले टॉपिक्स में अगर कुछ इसमें छूटेगा तो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो है वो गंगा है। गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लेंथ जो है वो 2510 किलोमीटर है, ठीक है। और इसको मोस्ट सेक्रोसेंट रिवर्स ऑफ इंडिया माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम है यहाँ पे। कैसे, हरिद्वार आपने सुना होगा, हिंदूज जाते हैं हरिद्वार, वहाँ पे मतलब किसी फेस्टिवल्स पे वहाँ पे मेला लगता है, वहाँ पे गंगा में जाके नहाते हैं, और वह बड़े सारे लोगों की जो अस्थियां हैं वहाँ पे विसर्जन किया जाता है। इलाहाबाद है, वाराणसी है। तो ये जो हरिद्वार है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, आर सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ दिस रिवर। और ये कौन सी रिवर के बैंक पे है, रिवर पे, गंगा रिवर के। और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, गंगा का ओरिजिन जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है, उत्तराखंड में। गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो उत्तराखंड में है। गंगा का ओरिजिन कभी पूछा जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। इसकी ट्रिब्यूटरीज में आपने याद रखना है, यमुना, चंबल, सोन, कोसी, घाघरा, गंडक। इसकी कितने ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना, चंबल, सोन, कोसी, घाघरा, गंडक। अब देखो इसका हेड वाटर जो है, हेड वाटर ऑफ गंगा, इसका जो हेड वाटर है वो भागीरथी है, अलकनंदा है। और ये कहाँ पे जाके मिल जाती हैं, देवप्रयाग में, ठीक है। और देवप्रयाग कहाँ पे है, अंबाला में, ठीक है। अब देखो जमुना जो है, जमुना वो गंगा, जमुना ज्वाइंस गंगा एट इलाहाबाद। गंगा जमुना को कहाँ ज्वाइन करती है, इलाहाबाद में, ये क्वेश्चन बन सकता है। एंड एट हरिद्वार इट लिव्स द हिमालयास। और हरिद्वार में जाके गंगा क्या करती है, हिमालय को छोड़ देती है। हिमालय की, जहाँ पहले वो हिमालय से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर्स इन उत्तराखंड, और वो क्या करती है, हरिद्वार में जाके हिमालयस के जो उसको छोड़ देती है। देन उसके बाद गंगा फ्लो करती है ईस्ट टिल फराक इन वेस्ट बंगाल में, एंड देन टेक्स ए राइट टर्न लेती है। और उसके बाद कहाँ पे फ्लो करती है, बांग्लादेश में, फ्लोज टू बांग्लादेश, ठीक है। देयर गंगा, और बांग्लादेश में देयर गंगा मीट्स ब्रह्मपुत्रा। वहाँ पे गंगा क्या करती है, ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलती है, और क्या करती है, फॉर्म डेल्टाज एट रिवर के माउथ पे। अब देखो जो डेल्टा है वो बनाती है रिवर के माउथ पे ही बनता है। दे आर नोन एज सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। और ये स्पेशली एरिया क्या है, किसके लिए फेमस है, एरिया इज़ द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सुंदरबन डेल्टा है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्ट ग्रोइंग डेल्टा माना जाता है। और ये किसका घर है, रॉयल बंगाल टाइगर्स का। और देखो JNK के परस्पेक्टिव से अगर हम गंगा रिवर को लें तो JNK में डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में देविका नाम की रिवर है, इज ऑल्सो नोन एज सिस्टर ऑफ गंगा एंड गुप्त गंगा। इसको गुप्त गंगा क्यों बोलते हैं, ये कभी ही मतलब बहती है और कभी कभी ये गुप्त हो जाती है, और इसको इसलिए गुप्त गंगा कहा जाता है। और ये JNK की डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में है। और इसको भी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसको भी काफ़ी मतलब रिलीजियसली माना जाता है। बड़े सारे हिंदूज़ यहाँ पे, जो लोग गंगा में नहीं जा पाते अपनी अस्थियों का विसर्जन करने, वो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, गंगा भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया। देन उसके बाद ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट। अब इसका ओरिजिन कहाँ से होएगा, ओरिजिन ही पूछेंगे, लेंथ पूछने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन ओरिजिन को आपको ध्यान में रखना है। ओरिजिनेट इसका क्या है, मानसरोवर लेक, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। ईस्ट वेस्ट आपको पता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या है, 29 किलोमीटर, विच इज़ मोर देन दैट ऑफ गंगा। अब गंगा की कितनी थी, 2510 किलोमीटर, और इसकी कितनी है, 29 किलोमीटर, विच इज़ मोर देन दैट ऑफ गंगा बाय 400 किलोमीटर। ये गंगा से कितनी लंबी है, 400 किलोमीटर, ठीक है। अब ये जो फ्लो है, इसका फ्लोज कहाँ से करती है,
ये क्या करती है, फ्लोज ईस्टवर्ड, ये ईस्टवर्ड चलती है पैरेलल टू हिमालयाज, ये हिमालयाज के पैरेलल चलती है। सिंस दीज रीजन्स आर ड्राई, ये रीजन्स बड़े ड्राई होते हैं और यहाँ पे रिवर वाटर लेवल बहुत लो होता है जहाँ पे ये चलती है हिमालयाज के पैरेलल। व्हेन इट रीचेस नमाचा बारवा, नमाचा बारवा कहाँ पे है, ये माउंटेन है इन चाइना में, ठीक है। जब ये नमाचा बारवा पहुँचती है रिवर, टेक यू टर्न, ये यू टर्न ले लेती है और एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है। हेयर, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर होती है, इट इज़ कॉल्ड दिहांग, ये दिहांग बोली जाती है वहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं ये पूछ सकते हैं, इसको थोड़ा याद रखना। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू सम ऑफ द नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स, अब फ्लो करने के बाद नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स आपको पता है आपकी कौन सी हैं, तो वहाँ पे फ्लो करने के बाद ब्रह्मपुत्रा फाइनली एंटर्स बांग्लादेश एंड देन मीट्स गंगा, फाइनली बांग्लादेश में एंटर कर जाती है और किसके साथ मिल जाती है, गंगा के साथ, ठीक है। तो जब मैं ये पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको मैप शो नहीं किया, लेकिन जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो प्लीज़ अपना मैप रिवर सिस्टम इंडिया का खोल के रखिए तो अच्छे से समझ आएगा। फाइनली अब ये गंगा के साथ मिलने के बाद फाइनली ज्वाइंस बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल को ये क्या करती है, वहाँ पे ज्वाइंस कर जाती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा हैज़ डिफरेंट नेम, और ब्रह्मपुत्रा के अलग अलग नाम हैं, हम इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं, और इसके नाम पूछने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो उसके बाद जैसे तिब्बत है चाइना में, इसको क्या बोलते हैं, तिसंगपू, और यमुना इसको कहाँ पे बोलते हैं, बांग्लादेश में, ठीक है। ड्यूरिंग फ्लड, जब भी फ्लड आता है, ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है जब वो मतलब आती है, मतलब जहाँ पे वो फ्लो करती है वहाँ पे फ्लड के बड़े सारे चांसेस रहते हैं। तो जो ड्यूरिंग फ्लड्स द वाटर, जो ब्रह्मपुत्रा का पानी है वो रेडिश होता है इन कलर में, क्यों होता है, आफ्टर मिक्सिंग द रेड सॉइल्स ऑफ असम, क्योंकि उसमें असम की रेड सॉइल मिक्स हुई होती है, और जब बड़े सारे फ्लड्स आते हैं तो वो पानी बहुत लाल होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, आने वाली वीडियोस में हम पेनिसुलर रिवर्स पढ़ेंगे, पहले ईस्ट फ्लोइंग पढ़ेंगे फिर वेस्ट फ्लोइंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा मैं आपको चार्ट दिखा देती हूँ, अगर इस टाइम आपके पास किसी के पास भी चार्ट अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था इंडस से, आज हमने इंडस पढ़ी है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे है ये चिनाब है, ठीक है, रवि है, बीज है, सतलुज है, झेलम है, ठीक है। इंडस जो है मैंने आपको बताया था कि ये पाकिस्तान में मिठानकोट में जाके ये सारी मिलती हैं, देन उसके बाद ये क्या करती हैं, अरेबियन सी में, ये है इंडस यहाँ पे, तो ये अरेबियन सी में क्या कर जाती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में, ईस्ट फ्लोइंग पढ़ेंगे और वेस्ट फ्लोइंग पढ़ेंगे, ठीक है। अब ईस्ट फ्लोइंग में यहाँ से देख लीजिए आप, जैसे ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं आपकी, तो इसमें है ईस्ट फ्लोइंग महानंदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, और वेस्ट फ्लोइंग नर्मदा, तापी, कावेरी, साबरमती, लूनी, ठीक है। तो ये रिवर्स हैं यहाँ पे। तो उसके बाद आप ये पढ़ोगे, देन उसके बाद आप बस इतना ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं तो इसका आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, मैं इसको थोड़ा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो अगले वाली आने वाली वीडियो में बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप अपना मैप खोल के रखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो यहाँ तक क्लियर हुई होगी। आने वाली वीडियो में हम और क्लैरिटीज़ लेंगे इंडिया के रिवर सिस्टम की, तो उससे क्या रहेगा कि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा रिवर सिस्टम से, तो आपको इतना नॉलेज तो हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। थैंक यू।